Hi dear learners of English, greetings. I welcome you to RSC classes of English language. This is M. Rahman and today our topic is to change from direct speech into indirect speech। और ये जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये इस तरह से लिए हैं कि हम बहुत ही शॉर्ट में आपको वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट करना, अंतर करना सिखा सकें। यहाँ पर हमारे पास जो 4 क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे कि ही विल लव टू प्ले गेम्स, तो हमें लगता है कि हाँ ये अफर्मेटिव या असर्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं हाउ ग्रेट ही इज़, तो देखते ही हमें लगता है कि ये इंटरोगेटिव है। इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन है हाउ आर यू ग्रेट, इसके अंदर यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो हम कैसे क्विकली आइडेंटिफाई करें कि किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम आंसर करेंगे या किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए लास्ट तक। आइए समझना शुरू करते हैं कि ये क्वेश्चंस आखिर क्या अंतर रखते हैं और किस तरह से ये सॉल्व किए जाने हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जिसके अंदर फुल स्टॉप होता है, जिसके अंदर फुल स्टॉप होता है और उस फुल स्टॉप में अगर आपको सैड दिया हुआ है, तो अगर सैड दिया हुआ है तो आप सैड को सैड रहने देते हैं, और अगर आपको सैड टू दिया हुआ है तो आप उसको टोल्ड कर देते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर आपको टू दिया है तो आप उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं, सैड दिया है तो सैड ही रहने देते हैं। और ये सिर्फ सैड नहीं रहता बल्कि ये सेज हो सकता है, सेज टू हो सकता है। अगर ये सेज है तो सेज रहेगा, अगर ये सेज टू है तो ये टेल्स रहेगा, अगर ये हैज़ सैड टू है तो ये हैज़ टोल्ड रहेगा, अगर यहाँ पर बिना टू के हैज़ सैड है तो हैज़ सैड ही रहना है। एक पॉइंट आपने ये सीखा। तो यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो आप ही सैड के बाद ही सैड ही रहने देते हैं, और अगर आपको यहाँ फुल स्टॉप मिलता है तो आप दैट कर लेते हैं। किस सेंटेंस का क्या नाम है, इसका नाम ये क्यों है, उसमें क्या करते हैं, सारी चीज़ों को आप रब ऑफ कर दीजिए, हटा दीजिए। बस ये याद रखिए कि अगर आपको फुल स्टॉप दिया है तो आपको दैट लगाना है, और आपने ही सैड दैट यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लिया। इसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट कॉपी करते हैं। अगर आपका दैट से पहला पार्ट पास्ट में है तो आप विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे इनटू माइट, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव को हैड में। इस तरह से जिस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पास्ट वर्जन में आपको ले जाना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, विल का वुड कर लिया, वुड के बाद आपने लिखा जो वर्ब था एज इट इज़। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब बदल गई है तो फिर वर्ब को चेंज नहीं करना, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर आपको वर्ब को चेंज करना है। द मीन टू से इज़ कि किसी एक पार्ट को चेंज करना होता है। अगर आपने विल का वुड कर लिया तो फिर आपको आगे चेंज नहीं करना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि टू के बाद अगर कभी भी फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको भी चेंज नहीं करते, उसको भी एज इट इज़ हम छोड़ देते हैं। तो लव टू प्ले गेम्स, तो ये आपका पूरा इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर निकल कर आ गया। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर भी हाउ है लेकिन यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यहाँ भी हाउ है लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो आपको क्वेश्चन वर्ड देखने के बाद एक चीज़ और देखनी है शॉर्ट में कि आपको मार्क कौन सा दिया है। अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्वेश्चन मार्क में आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो आपको आस्क्ड यूज़ करना है। आस्क्ड किसकी जगह पर, आस्क्ड यूज़ करना है। अगर आपको सैड दिया है या सैड टू दिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की जगह पर आपको आस्क्ड ही करना है। अगर ये प्रेजेंट में आस्क्स है या आस्क है तो भी आपको इसको आस्क्ड ही करना है। अगर प्रेजेंट में ये सेज है या से है या से टू है तो भी आपको केवल आस्क करना है जिस वर्जन का सेज आपको दिया गया है। अगर सेज दिया है तो आप आस्क करेंगे, और अगर से दिया है तो आप आस्क करेंगे। टू दिया है तो भी आस्क में जाएगा, और टू अगर नहीं दिया तो भी आस्क में जाएगा। जिस वर्ब के टाइप में सेज है उसी वर्ब के टाइप में आस्क जाना है। टू होने पर यहाँ टोल्ड करते थे और टू ना होने पर सैड करते थे। तो ऐसे ही इंटरोगेटिव में सैड नहीं छोड़ना है बल्कि आपको हर हालत में आस्क में बदलना है।
तो ये जो आपका क्वेश्चन मार्क आया, इसकी वजह से आप करेंगे ही आस्क्ड मी। इट मीन्स टू तो आपका हटना है, लेकिन होगा आस्क्ड। सेड के बाद का टू, चाहे अफर्मेटिव का टोल्ड हो तो भी हटना है, इंटरोगेटिव में आस्क कर दिया लेकिन टू हटना है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन कॉमास की जगह पर दैट नहीं लगाएंगे, और दैट की जगह पर हम लगाएंगे जो भी क्वेश्चन वर्ड हमें दे रखा है। मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड नहीं दे रखा, हमें केवल आर से बिगिनिंग की है, तो फिर हम यहाँ पर इफ़ या वेदर लगाएंगे। और हाउ लिखने के बाद देखेंगे आप कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड दिया है, फिर हेल्पिंग वर्ब दिया है, फिर सब्जेक्ट दिया है। तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट वाई ओ यू, वाई से बने हुए जितने भी प्रोनाउंस हैं सब टू के बाद वाले लिसनर पर आते हैं, और ये यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट जो होता है वो आई होता है, तो आपने यहाँ पर आई लिखा। पर्सन्स कैसे बदलते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपने क्वेश्चन वर्ड 1 नंबर पर था, आपने यहाँ उतार लिया। अब आपका जो ये 3 नंबर का पॉइंट था, आप इसको 2 नंबर पर ले आए, और आई के लिए आपको पास्ट में वो वर ना लिख करके वाज लिखना पड़ेगा, और आप यहाँ लिखेंगे ग्रेट। तो हो गया हाउ आई वॉज ग्रेट, सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर योर क्वेश्चन वर्ड आता है। आप एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगर यहाँ वेयर होगा तो यहाँ वेयर आएगा, अगर यहाँ वाई होगा तो यहाँ वाई आएगा, और सब्जेक्ट आपका ऑलवेज पहले आएगा, उसके बाद पास्ट में बदलते हुए आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। और अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है ये पार्ट, तो अंदर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज रहेगा। तो ये यहाँ पर पूरा हुआ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। तो इस एक्सक्लेमेटरी मार्क से हमें कैसे निपटना है? जब भी ये मार्क आ जाए आपका, तो इसकी जगह पर आपको सेड की जगह पर एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करना है। किसकी जगह पर? सेड की जगह पर, या सेड टू की जगह पर क्या यूज करना है? एक्सक्लेम्ड वर्ड। एक्सक्लेम में अगर खुशी झलक रही है तो विद जॉय, यहाँ पर जो आपकी इमोशन है वो आपको लिखनी है। अगर दुख है तो विद सोरो। तो ये आपको सीखनी है। इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। और अगर आप उसे नहीं हासिल कर पाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, हम इसको दोबारा आपको अंडरस्टैंड करा देंगे। तो यहाँ पर क्या आया? ही सेड हाउ ग्रेट ही इज़। तो इसके अंदर जो इमोशन है वो सरप्राइज की नज़र आ रही है। तो हमारा क्या आंसर होगा? ही एक्सक्लेम्ड। यहां पर आप एडिशनल लिखेंगे विद सरप्राइज। अगर यहां दुख होता तो विद सोरो होता, और अगर यहां के पर आपको हाउ की जगह पर यहाँ पर ब्रेवो दे दिया जाता तो आपकी इमोशन यहाँ पर अपलोडेड सेइंग दैट में चली जाती। तो ये आपको लर्न करना है ओवरऑल। अगर आपको चौंकने वाली कोई बात दी गई है तो आप विद सरप्राइज लिखेंगे, और सेड की जगह पर, आस्क की जगह पर, टोल्ड की जगह पर आप एक्सक्लेम लिखेंगे। अगर आप विद सरप्राइज ना लिखें तो भी सेंटेंस सही होगा, बट अगर सरप्राइज लिख देते हैं तो सेंटेंस में ये जो सेंस और जो फीलिंग है वो ज़्यादा अच्छी एक्सप्रेस हो जाएगी। इसके बाद आपको एक वर्क करना है। इस सेंटेंस को आप अच्छे से समझें कि हाउ के बाद एक क्वालिटी आई है, एडजेक्टिव आया है हाउ ग्रेट, उसके बाद ही इज़। जबकि इस सेंटेंस में तीसरे नंबर पर आपका सब्जेक्ट आता था और उसके बाद क्वालिटी आती थी। इसमें क्वालिटी यानी एडजेक्टिव पहले आया है। तो सबसे पहले आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना सीखना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन में देखिए यहाँ पर आपने लिखा हाउ ग्रेट ही इज, तो आप यहाँ ही इज से तोड़ लीजिए। क्वेश्चन में सब्जेक्ट पहले लाते थे, लेकिन इस एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले में आप इस ही इज को पहले लिख लीजिए, ही इज, और इस हाउ को वेरी में बदल लीजिए, और आपका ये सेंटेंस बन गया ही इज वेरी ग्रेट। और अभी एक्सक्लेमेटरी मार्क हटकर फुल स्टॉप आ गया। इट मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये आपका स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव रूप है। तो सबसे पहले आपने इसका
इस तरह से सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। अब ये मान करके चलिए हाउ ग्रेट ही इज की जगह आपका ये पार्ट लिखा हुआ है। अब आप इसको यहाँ पर लाएंगे तो आप लिखेंगे विद सरप्राइज, यहाँ पर आप दैट लिखेंगे, दैट, और दैट के बाद आप लिखेंगे ही, इसका क्या कर लेंगे आप वॉज, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है, और आपका वेरी ग्रेट इसके बाद एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन निकल आता है। तो यहाँ पर आपने एक जैसे दिखने वाले दो सेंटेंसेस में डिफरेंस करना सीखा, अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव जिसको हम असर्टिव कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन नहीं होती, उसको सॉल्व करना सीखा। अब ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट ही नहीं दे रखा, बिना सब्जेक्ट के एकदम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो जाता है, या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में आप सैड की जगह पर क्या लगाएंगे? सैड की जगह पर आप ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, और अगर प्लीज लिखा है तो आप क्या करके चलते हैं? रिक्वेस्टेड लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन किया। वर्क हार्ड ये सजेशन भी हो सकता है, और जो वर्क हार्ड है यह ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर जनरली उस जगह पर हम देते हैं जहाँ पर हम अपनी आंखों के सामने काम कराते हैं। वर्क हार्ड को मैं सजेशन में डालना पसंद करूँगा, क्योंकि इसमें जो भी डूअर है उसके ऊपर, उसकी जिम्मेदारी पर हमें वर्क छोड़ना है। तो हम लिखेंगे ही एडवाइज्ड, और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो तो हमें दैट नहीं टू लगाना होता है, ये खास ध्यान रखना है। टू वर्क हार्ड के बाद एज इट इज उतार लेते हैं। अगर आपको कभी भी यहाँ डू नॉट दिया गया हो तो आप डू नॉट की जगह नॉट टू करते हैं। अगर यहाँ लिखा है नेवर वर्क हार्ड तो आप नेवर टू वर्क हार्ड करते हैं। ऑलवेज वर्क हार्ड है तो ऑलवेज टू वर्क हार्ड करते हैं, तो वो एडवर्ब टू से पहले आता है। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत अच्छे से साबित हुए होंगे। अब हम 3 सेंटेंसेस और देखते हैं ताकि रूल्स आपके प्रैक्टिस में अच्छे से आ जाएं। इस एग्जाम्पल नंबर 5 में याद कीजिए कि हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क के बारे में क्या बताया था। हमने बताया था कि जब इस तरह का निशान आए जिसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, तो इस निशान के लिए हम यहाँ पर एक्सक्लेम्ड लगाते हैं। हमने एक्सक्लेम लगाया, शी अपनी जगह पर है, मी अपनी जगह पर है। अब यहाँ पर फुल स्टॉप आया तो आप दैट लगाएंगे। एलास वर्ड हट गया, इस एलास की जगह पर हम यहाँ पर विद लगाएंगे। शी एक्सक्लेम मी विद सोरो। मी के बाद आपको एलास की जगह पर सोरो लगाना है, ये याद रखना है कि मी तक हम आ गए। मी के बाद इस एलास की एक्सप्रेशन सोरो लिखनी है, उसके बाद आप दैट लगाएंगे। और एक नई बात आपको ये याद रखनी है कि अगर कोई भी टेंस पास्ट में है तो उसके परफेक्ट वर्जन में हम चेंज करते हैं और हम लिखेंगे ही हैड फेल्ड। प्रेजेंट वाले पास्ट में और पास्ट वाले सारे उसके परफेक्ट में जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ अगला क्वेश्चन है, शी सेड डू नॉट लाफ एंड लिसन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। डू नॉट के बाद एकदम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो हम ऑर्डर और एडवाइस वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। तो हम कहेंगे शी ऑर्डर्ड। यहाँ पर हमने एडवाइस की जगह ऑर्डर्ड इसलिए चुना, जो काम हम अपनी आंखों के सामने क्विकली कराना चाहते हैं वहाँ पर ऑर्डर चुनिए। और डू नॉट की जगह पर आप लिखेंगे नॉट टू, यानी इस डू नॉट की जगह पर आप लिखेंगे नॉट टू, और उसके बाद आप सारा एज इट इज लिख देंगे, नॉट टू लाफ। जब एंड के बाद दूसरी वर्ब हो तो ये इसी के साथ ऐड हो जाती है, लिसन टू मी। अब यहां पर जो मी है, आई और वी के सारे प्रोनाउन आपके स्पीकर के पास जाते हैं। मी ऑब्जेक्ट है तो शी का ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा लिसन टू हर।
ठीक है। इसके बाद हम 7 नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने क्वेश्चन को यहाँ पर भांप लिया और देखा कि आगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन मार्क को देखकर हमने ये फाइनल कर लिया कि भाई देखिए हम यहाँ पर आस्क्ड लगाने वाले हैं। आस्क्ड भी लगाया, जो आपका स्पीकर था वो भी लगा लिया और जो लिसनर था देम हमने वो भी लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड नहीं है और क्वेश्चन वर्ड ना होने पर हम अपने पास से इफ़ या वेदर लगा लेते हैं। यानी अब हमारा क्वेश्चन वर्ड का काम यहाँ से पूरा हो गया और इस क्वेश्चन वर्ड का काम पूरा होने के बाद हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। सब्जेक्ट है यू। अब सब्जेक्ट यू जाता है लिसनर के पास और लिसनर है हमारा यहाँ पर देम, तो देम को हम सब्जेक्ट वाली फॉर्म में दे करके लिखेंगे, दे। डू का पास्ट में डिड करना है, बट डिड बिना नोट के आता नहीं है, इसलिए आप रोट कर लेंगे, रोट वेल। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अब की बार हमारे पास फुल स्टॉप आया, तो फुल स्टॉप आने पर हम क्या करेंगे, हम सेज की जगह पर आस्क वाली कैटेगरी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर करेंगे क्या, टू आने पर टेल। अब टेल का वो वर्जन लगाएंगे, अगर यहाँ एस है तो यहाँ एस लगेगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ हैज़ है तो यहाँ भी लगेगा, ये सैड है तो ये टोल्ड हो जाएगा। तो एस वाले वर्जन में हम इसे टेल्स कर देंगे। मी हमने लिखा, यहाँ हमने ही लिखा, तो ही टेल्स मी। इसके बाद फुल स्टॉप होने पर हमने दैट लगाने को बोला, आपने दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार बदल कर ही हो जाएगा और इसमें एम का वॉज नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट हमारा प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में होने पर टेंस एज इट इज छोड़ दिया जाता है। ही इज योर, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, माई टीचर। तो आई होप कि ये जो सारे रूल्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस तरह के रूल्स के लिए यहाँ तक कि अगर आपके 1-2 सेंटेंसेस भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हम उनको और उनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको बहुत अच्छा सा आपको तैयार करा देंगे। और वैसे बोर्ड से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट्स हमारे चल रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहें और बोर्ड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर कराएं। अगर आप कहते हैं कि लिटरेचर भी शुरू किया जाए तो उससे रिलेटेड आंसर्स में लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है, हम आपसे बात करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी इस तरह की दूसरी वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।